नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरल विधि द्वारा हम घर पर अक्षय तृतीया के दिन कैसे पूजन करें। साथ ही हम जानेंगे कि पूजन में कौन सी हमें सामग्री चाहिए और पूजा के बाद पूजन सामग्री का हमें क्या करना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हमें गंगा नदी में अथवा किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल में शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद पूजन स्थल को आप गाय के गोबर से अथवा हल्दी से लेप लें। यदि दोनों चीज़ें उपलब्ध ना हो तो आप गेरू से भी वहाँ पर लेप सकते हैं। यदि गेरू भी उपलब्ध ना हो तो आप गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर एक रंगोली बनाकर पूजन कर सकते हैं। रंगोली बनाने के लिए आपको यहाँ पर आटा और हल्दी की आवश्यकता होगी। आप किसी अन्य कलर से भी रंगोली बना सकते हैं, किंतु आटा और हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हम इससे रंगोली बनाते हैं। यहाँ देखिए, मैं एक छोटी सी चौक बनाने जा रही हूँ। किसी भी पूजन में आपको चौक ज़रूर पूरना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसी दिन श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से वे ढके रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरी चौक बन गई है। तो देखिए, मैंने बहुत ही साधारण सी चौक बनाई है। चौक बनाते समय हल्दी का प्रयोग भी अवश्य करें, इसलिए देखिए अब मैं हल्दी से भी यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन से ही अपने लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार शुरू हो जाता है। आप यदि गर्मियों में कभी भी लड्डू गोपाल जी को चंदन श्रृंगार ना कर सकें तो आप अक्षय तृतीया के दिन उनका चंदन श्रृंगार अवश्य करिए। अक्षय तृतीया के दिन समुद्र या गंगा स्नान करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना बहुत ही शुभ होता है। नवीन संस्थान या समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आज ही के दिन करना चाहिए। हमने चौक में चारों तरफ अक्षत रखे हैं। हमने जहाँ सतिया बनाया है बीच में, वहाँ भी अक्षत रखा है। इस पूजा में हमें 5 कलश लेने होते हैं। एक आपको बड़ा सा मिट्टी का कलश लेना होता है, क्योंकि उस कलश का आपको दान करना होता है। बाकी जो कलश होते हैं वो आप तांबे या अन्य धातु के भी ले सकते हैं, या आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने बीच में जो कलश रखा है, इसका क्योंकि दान करना है इसलिए मैंने मिट्टी का बड़ा सा कलश लिया है। बाकी मैंने मिट्टी के छोटे छोटे कलश लिए हैं। इन कलश के घट पर हमने मोली बांध दी है। यहाँ आपको 5 कलश दिखेंगे। 5 के गले पे हमने देखिए ये मोली बांधी हुई है। आपको भी घट पे मोली बांधनी है। फिर आपको चंदन से यहाँ पर सतिया बनाना है। मैंने पीले चंदन का यहाँ पे उपयोग करा है, उसी से सतिया बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी में चंदन बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। इसलिए इस पूजन में चंदन का उपयोग आपको अवश्य करना है। यहाँ देखिए, सारे कलश पे हमने सतिया बना दिया है। आप पीले चंदन का उपयोग करें तो ज़्यादा शुभ है। अब इन कलशों में आप शुद्ध जल भर दें। घट तक इसमें शुद्ध जल आपको भरना है। इनमें जल भरने के बाद अब आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। मैंने देखिए यहाँ सारे कलशों में गुड़ डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर चने की दाल डालते हैं। बीच वाले कलश में आपको थोड़ी सी चने की दाल डालनी है, बाकी अन्य कलशों में आप थोड़ी ज़्यादा चने की दाल डाल दें। कलशों में चने की दाल डालने के बाद इसको साइड में वहीं पर रख दें। अब आपको यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह रखना है, अथवा उनकी कोई फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास इनकी एक चांदी की मूर्ति है, इसलिए मैंने इसी को यहाँ पर अक्षत नीचे रखकर स्थापित कर दिया। अक्षय तृतीया के दिन आप सोना या चांदी जो भी चीज़ खरीद कर लाते हैं तो उसे यहाँ पर रखकर उसका पूजन अवश्य करें। जैसे चांदी का सिक्का मैंने खरीदा है तो मैं इसको यहाँ पर रखकर पूजन करूँगी। यदि आप इस दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं तो आपके पास जो भी पुरानी ज्वेलरी रखी है उसी पे गंगा जल छिड़क कर उसको यहाँ पर रखकर उसका पुनः पूजन करके फिर तिजोरी में रख सकते हैं बाद में। अब हम कलश के दाहिनी तरफ थोड़ा सा अक्षत रखकर देसी घी का यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हम पूजा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि दीपक हमारे पूजन का साक्षी होता है। यहाँ हमने कलश पर जल चढ़ाने के बाद हमने पुष्पमाला भी अर्पित कर दी है।
पुष्प पर रोली चंदन लगाकर हम यहाँ पर सबका पूजन करेंगे और सबको वो पुष्प अर्पित करेंगे। आप मूर्ति पे भी कुमकुम, रोली, हल्दी, चंदन सब लगा सकते हैं। यहाँ आपको सिक्के को भी जो आप खरीद के लाए हैं आज के दिन उसका पूजन करना है। उस पर आपको पीला चंदन लगाना है, फिर रोली लगाना है, फिर अक्षत छिड़कना है, पुष्प चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है। इस प्रकार पूजन करा जाएगा। यहाँ पे कलश पे हमने वैसे तो चंदन से ही सतिया बनाया है, हम पुनः चंदन का टीका लगा देते हैं। सबको पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं। दीपक में भी हमें अक्षत थोड़ा डाल देना चाहिए, ऐसे ही हमें दीपक खाली नहीं जलाना चाहिए। सबको हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। आपको सभी को वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करना चाहिए। आपके पास यदि कोई वस्त्र हो, चुनरी आदि हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें, पीला जनेऊ ना हो तो हल्दी में लगाकर जनेऊ अर्पित करें। आपके घर में जो भी मिष्ठान आदि बना हो इस दिन, पकवान आदि, वो सब यहाँ पर अर्पित करें। यहाँ पर मैंने गुलगुले चढ़ाए हैं, फिर मैंने भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई, शमी पत्र चढ़ाया, लाल पुष्प चढ़ाया है। अब यहाँ देखिए हमने ऋतु फल लिए हैं। ऋतु फल में इस समय खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा, अमिया, तरबूज ये सब होते हैं, तो हमें इसी का भोग लगाना होता है। अब हम यहाँ पर जो कलश है उनके ऊपर फलों को रख देते हैं। यहाँ मैंने सबसे बड़े कलश के ऊपर एक बड़ा सा खरबूजा रख दिया है। अन्य जो हमने कलश रखे थे वे छोटे छोटे हैं, तो मैंने 2 के ऊपर तो आम रखे हैं और 2 के ऊपर हमने ककड़ी रख दिया है और फलों की डलिया को हमने वहीं साइड में रख दिया है। आज के दिन पंखे का दान भी बहुत ही उत्तम माना जाता है, तो आप बांस का या खजूर का पंखा लाकर दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको माता लक्ष्मी को सुहाग सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। आप चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और एक चुनरी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ भोग चढ़ाने के बाद हमें जल से 3 बार आचमन करा देना चाहिए। इसके बाद आपको हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेकर अक्षय तृतीया की कथा सुननी चाहिए। अक्षय तृतीया की कथा सुनने के बाद आपको ये जो चने की दाल है इसको जल के लोटे में डाल देना चाहिए। इसके बाद इस जल के लोटे का जल आपको सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। कथा सुनने के बाद अब हम यहाँ गणेश जी की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती यदि आप लोग करते हैं तो करिए। कुछ लोगों के घरों में माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है। आरती करने के बाद फिर आपको अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और आरती को 3 बार जल दिखाकर ठंडा करना चाहिए। और सर्वप्रथम हम यहाँ पर भगवान को आरती देते हैं, फिर पूरे घर में भी आरती देते हैं और स्वयं भी आरती लेते हैं। अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और अक्षत और पुष्प को वहीं पर छोड़ देते हैं। जब तक पूजन स्थल पर ये दिया जलता रहता है तब तक हमको ये कलश यहाँ से नहीं हटाने हैं। जब ये दिया ठंडा हो जाता है उसके बाद हमें चारों कलशों के जल को तो गमलों में डाल देना है और इसके बाद जल में जो चने की दाल है उसका प्रयोग हम किचन में कर लेंगे। बीच वाले कलश को हमें उठाकर दान कर देना है। कलश के ऊपर जो फल है उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर हम उसका दान कर देते हैं। छोटे कलशों के ऊपर जो फल रखे हैं इनको आप स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी दे देंगे। चने की दाल और पंखे का भी आप दान कर दीजिए। सुहाग सामग्री में से कुछ सामग्री आप घर में अपनी देवरानी, जेठानी या जो भी अन्य महिलाएं हैं घर की उनको आप दे सकते हैं। कुछ सामग्री आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बड़े कलश का हमें दान करना है तो हमने खरबूजे के ऊपर दक्षिणा रख दी है, फिर इसको हम दान कर देंगे। जो भी पकवान आपने यहाँ पे चढ़ाया है उसका प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों में भी वितरित करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज और अन्य जो भी फल यहाँ पे डलिया में रखे हैं इन्हें आप घर के सदस्यों के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा करने के 3-4 घंटे के बाद यहाँ से आपको भगवान जी की जो ये मूर्ति है अथवा जो फोटो आप रखते हैं उसे उठा के पूजन स्थल में रख देना चाहिए। पूजन स्थल पर जो आपने सोने अथवा चांदी के सिक्के को रखकर जिसकी पूजा करी है उसे पूजा के बाद उठाकर तिजोरी में रख सकते हैं। आपने यदि यहाँ कोई अन्य सोने का जेवर आदि रखा उसकी पूजा करी तो उसको भी आप उठाकर तिजोरी में रख दीजिए। पूजन करने के बाद प्रसाद तो आप 10-15 मिनट के अंदर हटा सकते हैं, लेकिन आपको अन्य सामग्री यहाँ पर 3-4 घंटे के बाद ही हटानी चाहिए। पुष्पमाला, पुष्प और दूर्वा आदि का भूमि विसर्जन कर दीजिए अथवा जल विसर्जन कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप साधारण विधि द्वारा घर पर ही अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अक्षय तृतीया की कथा भी आपको हमारे इस चैनल पर सुनने के लिए मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।